Hello, good morning dear students. I am BP Singh, your chemistry teacher. ठीक है, आज आपकी एक डेमो क्लास, छोटी सी डेमो क्लास मैं लूँगा और यहाँ से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं दिव्य ज्योति कोचिंग क्लासेस चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से मेरा सहयोग करेंगे, मुझे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, जब आप लोग मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ाएंगे तो मैं आप लोगों का ठीक है पूरा ध्यान रखूँगा। तो बच्चों, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आज हमारी जो डेमो क्लास होने वाली है, यहाँ पर मैं कुछ बेसिकली चीज़ें आपको बताऊंगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है आपका डेमो क्लास के लिए, वो द्रव्य की अवस्थाओं से है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक सबसे अच्छा टॉपिक है और अच्छे से ये आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, आप लोगों को मन से इसको समझना है अच्छे से, तो ये टॉपिक आपको समझ आएगा। तो यहाँ से बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका लेसन है। ठीक है, चैप्टर है। यहाँ से मैंने आपको ये समझाना है द्रव्य की अवस्थाएं। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले कोई भी आपका टॉपिक होता है तो उसके हेडिंग को ही आपको समझना होता है कि होता क्या है। तो द्रव्य की अवस्थाएं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे द्रव्य की, उसके बाद में बातें करते हैं फिर द्रव्य की अवस्थाओं की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्य होता क्या है। द्रव्य होता है मैटर। ठीक है, छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि द्रव्य क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, संसार में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं वे सभी आपकी मैटर कहलाती है। एवरीथिंग प्रेजेंस इन इन्वायरमेंट। ठीक है, सभी वस्तुएं जितनी भी संसार में उपस्थित हैं, विद्यमान है, सभी आपकी द्रव्य कहलाती हैं। आपके मेज, कुर्सी, दीवारें, पंखा, कूलर, सब क्या है, आपकी किताब। ठीक है, सब क्या है, आपकी भी द्रव्य कहलाती हैं। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ कि द्रव्य को सबसे पहले पदार्थ का, और पदार्थ कहने वाले जो महर्षि थे उनका नियम था कनांत। महर्षि थे जिनका नियम था कनांत, महर्षि कनांत ने क्या किया, एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता दूं। महर्षि कनांत ने क्या कि कुछ मिट्टी ली। ठीक है, कुछ मिट्टी ली और मिट्टी को इकट्ठा किया। उसके बाद में मिट्टी लेकर उन्होंने उस मिट्टी में पानी डाल लिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जब रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं, तो आटे को गूंथने के लिए आटे में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। उसी तरह फिर आटे को गूंथते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि महर्षि कनांद ने क्या किया, उन्होंने कुछ मिट्टी ली, मिट्टी में पानी डाल दिया, मिट्टी को गूंथ लिया, एक छोटा सा गोला बना दिया, उस गोले का नाम दे दिया पदार्थ। ठीक है, अब उस गोले का नाम पदार्थ क्यों दिया गया, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि जो मिट्टी के कण थे बच्चों, मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, पानी डालने पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। क्यों इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं, वे आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में होता है बहुत ज़्यादा अंतरा आणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कार्य करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स करता है कि कणों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जिससे कि उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक पदार्थ बनाया था, गोला बनाया था, यहाँ पर मिट्टी के कण थे, बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कण थे जिनके बीच में एक स्थान नहीं था। ठीक है, ऐसे ये पूरे गोले में छोटे छोटे कण उपस्थित होंगे। तो ये जो एनी टू पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये दो पार्टिकल आपस में जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ने वाला जो है वो अंतराणिक बल है। ठीक है, अंतराणिक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो क्या कार्य कर रहा है, यहाँ से इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणिक बल, अंतर मतलब अंदर से अणुओं को जोड़ने वाला, अंदर से अणुओं को जोड़ने वाला, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणिक बल, अंदर से जोड़ने वाला, वही कणों को अंदर से जोड़ने वाला, वो कहलाता है आपका अंतराणिक बल। अर्थात यही इसलिए इसको नाम दिया गया पदार्थ।
ठीक है। आशा है आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा कि महर्षि कणाद ने क्या बताया था। महर्षि कणाद ने कुछ मिट्टी ली थी, मिट्टी में पानी डाला था, मिट्टी में पानी डालने के बाद में उन्होंने देखा कि मिट्टी के कारण आपस में चिपक जाते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई रिक्त स्थान नहीं होता, इसके कारण मिट्टी सूखने के बाद में ठोस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया पदार्थ। अब मैं आपको बता दूं कि पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य था। ठीक है, यहाँ से अब मैं बात करता हूँ द्रव्य की। पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य था बच्चों। द्रव्य क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है, द्रव्य वह जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। ठीक है, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है अर्थात वेट होता है। ठीक है, तो स्थान को घेरने वाला और जिसमें भार होता है वो ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, वेट होता है, वही आपकी द्रव्य कहलाती है। अब द्रव्य में वो वस्तु आपकी ठोस भी हो सकती है, वो वस्तु आपकी द्रव भी हो सकती है, द्रव लिक्विड जिसे बोलते हैं, और वो वस्तु आपकी वो आपका द्रव्य का रूप हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो वह द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और इसमें भार होता है, जैसे कि ईंट पत्थर। ठीक है, ईंट पत्थर एक एक्सेट्रा यहाँ से, तो ईंट पत्थर में से कुछ भी हो सकता है, स्टोन, ब्रिक्स, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ठीक है, मेज, कुर्सी, पंखा, ये सब आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं द्रव्य। ठीक है, तो ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी ये और पंखा, कमरे की दीवारें, पुस्तकें, ये सब आपके द्रव्य हैं बच्चों। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा कि द्रव्य क्या होता है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि द्रव्य होता क्या है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और इसमें भार होता है। ये आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यहाँ से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझेंगे अच्छे से, आप लोग समझेंगे। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों। ठीक है, द्रव्य की 3 स्टेट्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्य ठोस होता है। ठोस द्रव्य की अवस्था का एक रूप है। उसके बाद में द्रव होता है। ठीक है, उसके बाद में गैस होता है। तो आपको द्रव्य की 3 अवस्थाओं के विषय में पढ़ना है, उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, इनका अनुसरण करना है। तो ठोस, द्रव और गैस के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटी सी बात जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस वह द्रव्य है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो आकार, आयतन निश्चित, तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित। ठीक है, समझो एक बार इस बात को आप। आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। अभी बताऊंगा कि कैसे आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित कैसे होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। न तो आकार और न ही आयतन निश्चित। समझे एक बार इस बात को आप।
न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, ये आपका गैस कहलाता है। यहाँ पर आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन निश्चित, ये आपका द्रव कहलाता है। यहाँ पर आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, आपका ठोस कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझा कि ठोस, द्रव और गैस में आप डिफरेंसेस कैसे करेंगे। ठीक है, डिफरेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि महर्षि कणाद ने क्या किया था, मिट्टी ली, मिट्टी में थोड़ा पानी डाला, पानी डालने के बाद में जो उस मिट्टी के कण होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, फिर उसको आप एक गोले के रूप में बना लेते हैं, फिर उसको एक तरफ रख देते हैं धूप में सूखने के लिए, उसके बाद में ठोस बन जाता है। तो आप देखते हैं कि ठोस बन जाता है, गेंद की तरह का ठोस बन जाता है, तो आपका ठोस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कणों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, आपस में चिपकाने का, एक अट्रैक्ट करने का कार्य कौन कर रहा है, अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं जिसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल क्या कर रहा है, अंतराण्विक बल क्या कर रहा है, अंतराण्विक बल कर रहा है कणों को आपस में जोड़ने का कार्य, जिसके द्वारा इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ठोस में तो कोई गैप नहीं होता कणों के बीच में, इसलिए कण आपस में चिपक जाते हैं एक दूसरे से और एक ठोस का निर्माण करते हैं। लेकिन द्रव की जो सेकंड फॉर्म है आपकी, वो द्रव्य है, इसको लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक प्रयोग द्वारा मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि एक गिलास आपने लिया, एक स्टील का गिलास लिया, उस स्टील के गिलास में आपने पानी डाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया कि स्टील के गिलास में जब पानी ले लेते हैं तो उसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप गिलास को नीचे रखकर भूल जाते हैं, उसके बाद में आप थोड़ा चलते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पैर गिलास से टकरा जाता है। ठीक है, आपका पैर गिलास से टकरा जाता है बच्चों, और गैस गिलास का पैर से टकरा जाना ही गिलास को ज़मीन पर डाल देता है। ठीक है, जब हमारा पैर गिलास से टकरा जाता है, गिलास नीचे गिर जाता है, गिलास से पानी निकल जाता है, द्रव जिसको बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में जल बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो जल बाहर निकल जाता है गिलास से, लेकिन आप निर्धारित नहीं कर सकते कि वो किस दिशा में जाने वाला है। ठीक है, गिलास से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आप वो लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, वो आगे भी जा सकता है, वो पीछे तो नहीं जा सकता, लेकिन इधर उधर लेफ्ट राइट और आगे की तरफ भी वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो इसीलिए उसका आकार निश्चित नहीं है। लेकिन जिस भी पात्र में, जिस भी बर्तन में आप उसको डाल देते हैं, वो उसी के आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे कि आप हाथ लेते हैं, हाथ को ऐसे करते हैं, इसमें पानी डाल लेते हैं, हाथ में पानी डाल लेते हैं, तो पानी हाथ का ही इधर ये जो गोला बन जाता है हाथ के बीच में, इसका ही आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि द्रव होता क्या है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर द्रव के कणों में बहने की प्रवृत्ति आ जाती है, बहने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि कणों के बीच में अंतराण्विक बल थोड़ा कम हो जाता है। अंतराण्विक बल थोड़ा कम हो जाने की वजह से कण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, कण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो उनमें बहने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो मेन मुद्दा क्या है, अंतराण्विक बल का। मेन मुद्दा अंतराण्विक बल का है। अंतराण्विक बल कणों के बीच में उपस्थित था, बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए वो ठोस था। लेकिन कणों के बीच में जब अंतराण्विक बल थोड़ा कम हो गया तो कण दूर दूर हो गए और कण इधर उधर फैल गए, तो इसीलिए द्रव में बहने की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चों, ये आप समझ पा रहे हो कि द्रव होता क्या है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि द्रव और ठोस में क्या अंतर है। इसके बाद में जब मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि गैस के विषय में जब मैं बात कर रहा हूँ, गैस भी एक द्रव्य की अवस्था है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर। तो गैस के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि गैस में क्या होता है, न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि गैस के अंदर जो कण है, गैस के जो पार्टिकल्स गैस के, उनके बीच में न के बराबर बिल्कुल अंतराण्विक बल होता है, न होने के बराबर ही होता है। और जब बिल्कुल नहीं होता अंतराण्विक बल, उनके कणों के बीच में नहीं होता, तो क्या होता है कि इनके कणों में फैलने की प्रवृत्ति आ जाती है, दूर दूर तक वायु के द्वारा फैल जाते हैं वे कण। और कण दूर दूर तक जब फैल जाते हैं तो उससे देखा जा सकता है कि अंतराण्विक बल बिल्कुल न होने के बराबर वहाँ पर है, और अंतराण्विक बल न होने के कारण न तो उनका आकार फिक्स है और न उनका आयतन फिक्स है, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है,
तो न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर अंतराणविक बल नहीं है, और अंतराणविक बल नहीं है तो न आकार निश्चित होगा और न ही आयतन निश्चित होगा। लेकिन जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सिलेंडर में जब गैस भर देते हैं, जब आप खाना बनाते हैं तो वहाँ पर एक सिलेंडर यूज होता है ना, बड़ा सा, और वहाँ पर उसमें गैस भरी होती है, गैस फिल करते हैं होती है उसमें, तो आप देखते हैं कि उसमें भी गैस इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है, और थोड़ा सा सिलेंडर का लीकेज हो जाता है तो गैस वायु के साथ मिलकर दूर तक फैल जाती है। आप देखते हैं ना, तो कण दूर तक फैल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अंतराणविक बल नहीं है। तो आशा है बच्चों आज आपको द्रव्य की अवस्थाएं और ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के विषय में अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि द्रव्य क्या है। ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी, सब पुस्तकें, सब आपकी जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी हम भी और आप भी, सब क्या है? द्रव्य है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे एक बार अच्छे से जो बच्चे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, जो मैंने समझाया उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप कॉपी में रिटर्न भी कर सकते हैं। अच्छा रहता है कि आप कॉपी में रिटर्न करें, जिससे कि आप लोगों को फिर बाद में भी आप जब डाटा बचाने के लिए आप कॉपी से उसको देख सकते हैं, कॉपी में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेन मुद्दा जिस बात का हो रहा है यहाँ पर, अंतराणविक बल, वो होता क्या है? कणों को आपस में जोड़ने वाला बल, आकर्षित करने वाला बल, वो अंतराणविक बल कहलाता है। ठीक है, तो अंतराणविक बल क्या होता है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंतराणविक बल होता क्या है? ठीक है, तो द्रव्य के कणों जैसे कि ठोस, द्रव, गैस के मध्य कार्य करने वाला बल अंतराणविक बल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रव्य के जो कण होते हैं, द्रव्य के कण अर्थात ठोस के बीच में जो कण है, द्रव के बीच में जो कण है, द्रव के अंदर जो कण है और गैस के अंदर जो कण है, उन कणों के बीच की बात कर रहा है। तो उन कणों के बीच में जो कार्य करता है वही अंतराणविक बल होता है, क्योंकि अगर ठोस में अंतराणविक बल कार्य करता है, कणों के बीच में कार्य करता है, कणों को जोड़ता है, तो उनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, इसलिए वो ठोस है। लेकिन द्रव की जब बात करते हैं, द्रव के कणों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अंतराणविक बल थोड़ा बच्चों कम हो जाता है। थोड़ा कम अंतराणविक बल थोड़ा कम होने की वजह से कण थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं, उनमें बहने की प्रवृत्ति आ जाती है, इसलिए वो द्रव है। और गैस के अंदर के जो कण होते हैं उनके बीच की बात करूँ तो वहाँ पर अंतराणविक बल न होने के बराबर हो जाता है, बहुत मोर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स वहाँ पर होता है, इसलिए कण दूर दूर फैल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर गैस के अणुओं में दूर दूर फैलने की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि अंतराणविक बल होता क्या है। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास हुई है और मैंने कुछ टॉपिक्स आपको समझाए हैं, जैसे कि द्रव्य के विषय में बताया है, पदार्थ के विषय में बताया है, ठीक है। उसके बाद में द्रव्य की अवस्थाओं का वर्णन मैंने आपके सामने किया है। दो प्रकार से मैंने आपको ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, इनकी विवेचना की है। तो आशा है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये आपकी छोटी सी एक डेमो क्लास थी जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है, ठीक है। आशा है आप लोगों को अच्छे से मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, ठीक है, आप अपने चैनल को, जो मेरा और आपका दोनों का ही चैनल है दिव्य ज्योति कोचिंग क्लासेस, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब शेयर करेंगे तो मेरा जो लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाएगा और उनकी थोड़ी हेल्प हो सकेगी और घर पर बैठ कर भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। आपको एक छोटा सा कार्य है, मेरा निवेदन आपसे, आप लोगों से है कि मेरी क्लासेस जो लेक्चर है उनको शेयर करने में मेरा थोड़ा मदद कीजिएगा, ठीक है। और कल से आपको प्रॉपर वे में आपका लेक्चर, ठीक है, 11 बजे 11वीं क्लास का जो लेक्चर होगा वो 11 बजे होगा। मैं आपको एक बार टाइमिंग बता दूँ आपकी, ठीक है, 10 AM। ये 10 AM आपका जो ये 12th क्लास का लेक्चर होगा, ठीक है, 10 AM सुबह मॉर्निंग टाइम में ये लेक्चर होगा 12th क्लास के लिए। और फिर 11 बजे 11 AM ये आपका लेक्चर होगा 11th क्लास के लिए। तो आज मैंने, और ये क्लास आपकी बच्चों 11th क्लास और 12th क्लास, ये दोनों लेक्चर आपको रेगुलरली आपके चैनल पर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको अपने चैनल पर बने रहना है। और एक विश्वास जो हमेशा आपको जिताता है और जिताता रहेगा, वो आपका अपना चैनल दिव्य ज्योति कोचिंग क्लासेस, जो पिछले 10 वर्षों से, ठीक है, पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में है, उसको आपको सपोर्ट करके चलना है और अच्छे से, जिससे कि, ठीक है, हम लोगों का थोड़ा हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो सके और आप लोगों को, ठीक है, सफल बनाने में थोड़ा अच्छे से और कुछ अलग से और थोड़ा मेहनत कर सके, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम्स आपको होती है तो आप मुझसे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं 9568753993। अदरवाइज़ आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, इससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो आज से आपकी मैंने क्लासेस कल से मैं आपकी प्रॉपर वे में शुरू कर दूंगा। आज ये छोटा सा टाइम आप लोगों के लिए मैंने रखा था। आशा है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों ने थोड़ा कोशिश की होगी अच्छे समझने की, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अच्छे से आपका, ठीक है, 11 AM मॉर्निंग टाइम आपकी क्लास का, या आपको टाइमिंग याद रखना है और अच्छे से अपने टाइमिंग पर आपको अपनी क्लास लेनी है। होता क्या है कि जब देखो लेक्चर तो आपको फिर भी बाद में मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब पर भी मिलेगा, आपके चैनल पर मिलेगा, लेकिन होगा क्या कि जब आप टाइमिंग के साथ कोई भी कार्य करते हो तो हमेशा जो समय व्यक्ति समय के साथ चलता है, समय को निर्धारित करता है, समय के साथ चलता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 11 AM पर ही आप अपनी क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।